आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आज आपको प्राणायाम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। अभी तक प्राणायाम के बारे में आपने जो भी सीखा है, जो भी जाना है, उसी क्रम में पुस्तक बाल संस्कारशाला मार्गदर्शिका पृष्ठ 198। मित्रों, प्राणायाम ऋषियों की महान देन में से प्राणायाम मनुष्य की प्राण शक्ति को बढ़ाने, अभिवर्धन करने हेतु एक विद्या है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन से सामान्य व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। संतों महापुरुषों में प्राण की अधिकता ही उन्हें महान बनाती है। विश्व ब्रह्मांड में प्राण का अनंत सरोवर लहरा रहा है। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास के साथ, सांस आने और जाने के साथ काया में, शरीर में उतने ही प्राण का संचार होता है जिससे शरीर में प्राण टिका रहे, उसकी वृद्धि होती रहे। इसके लिए प्राणायाम करना चाहिए। यहां प्राणायाम की कुछ सरल विधियां दी जा रही हैं। बालकों को इसका अभ्यास करना चाहिए और माता पिता को कराना चाहिए। नंबर 1, अंतरंग व्यायाम परक प्राणायाम। इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण। पहला पूरक। पूरक यानी कि सांस को खींचना। नंबर 2 कुंभक। कुंभक यानी कि सांस अंदर रोकना। सांस खींची, कुंभक किया, रोक लिया, रोकना। तीसरा रेचक। रेचक यानी कि श्वास को बाहर की ओर निकालना। खींचा, रोका, फिर बाहर की ओर छोड़ा। इस प्रकार के प्राणायामों में उक्त तीनों क्रियाओं में लगने वाले समय का अनुपात ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं। सांस खींचा, 1 2 1, समय का अनुपात रखना है 1 2 1। यानी कि खींचते समय अगर आपका 1 मिनट लगा है तो रोकते समय 2 मिनट और छोड़ते समय फिर 1 मिनट। ठीक है। अथवा 1 2 1 का समय भी लगा सकते हैं, अथवा आप उसका अनुपात फिर 1 4 2 का लगा सकते हैं। 1 मिनट खींचना, 4 मिनट रोकना और 2 मिनट छोड़ना। इन प्राणायामों में 1 2 1, 1 मिनट रोकना, 1 मिनट खींचना, 2 मिनट रोकना, 1 मिनट छोड़ना। अभ्यास आपको इसी तरीके से प्रारंभ करना चाहिए और फिर 1 4 2 का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 2, ताल युक्त श्वास। तबला बजता है ना, जैसे धागिन दिनक दिन, धागिन दिनक दिन, एक ताल बजती है। एक ताल का जो लयबद्धता होती है, सारे गा मा पा धा नी सा, ये लय है, लयबद्धता, ताल युक्त श्वास, लयबद्ध श्वास। आइए इस बारे में बताते हैं। किसी भी आसन पर सीधे बैठकर ताल युक्त श्वास का अभ्यास किया जाए। श्वास खींचने और छोड़ने में समान समय लगाएं।
जितनी देर बाहर रोकें उतनी ही देर अंदर रोकें। इस प्रकार श्वास लयबद्ध होने लगती है। ऐसे नहीं मनमाने तरीके से सांस खींचते रहें छोड़ते रहें, लयबद्ध, 1 2 1 इस तरह से भी कर सकते हैं। यह अभ्यास हो जाने पर श्वास के साथ साथ प्राण को शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवाहित होने का ध्यान करें। सांस खींची, अब ये पूरे शरीर के एक एक अंगों में जा रही है, इसका ध्यान करना शुरू कर दें। भावना करें कि शरीर के प्राण प्रवाह के तमाम विकारों और दुर्बलताओं को यह शुद्ध प्राण प्रवाह दूर कर रहा है। जो सांस जा रही है ये प्राण तत्व में जा रहा है और ये शरीर के तमाम बीमारियों को दूर कर रहा है, दुर्बलताओं को शुद्ध कर रहा है, तेज प्रवाह जा रहा है। इस क्रिया के अभ्यास से पीड़ित अंगों की पीड़ा भी कम की जा सकती है। आंखों में कमजोरी है, सांस खींचते समय ध्यान करिए कि प्राण प्रवाह जा रहा है और यह सूर्य के प्रकाश से तेज युक्त है और उन नस नाड़ियों के साथ साथ होता हुआ आंखों की जितनी भी नाड़ियां हैं जिनसे आंखों की तकलीफ हो रही है वो दूर होती चली जा रही है। यह ध्यान करना है, इस तरह का ध्यान। और लेकिन ये क्रिया ताल युक्त हो, ये नहीं कि एकदम से रुक गई, ज्यादा देर तक रुक गई, फिर ज्यादा देर तक छूट गई और कम देर तक आपने उसको खींचा। ताल समयबद्ध। तीसरा प्राणायाम का अभ्यास है प्राणाकर्षण प्राणायाम। जब आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे इत्यादि पूरक, कुंभक, रेचक क्रियाएं जब आप करते हैं, करेंगे, तो उसमें प्राणाकर्षण प्राणायाम कैसे करेंगे? प्राण को आकर्षित करना पड़ता है। सांस ऐसे ही आ रही जा रही, इससे काम नहीं बनेगा। सांस में तो हवा जा रही आ रही है, लेकिन उस हवा में जब हम प्राण तत्व को आकर्षित करने लगे तो वो प्राणाकर्षण हो गया, वो विशेष प्राणायाम हो जाता है। आइए इसके बारे में बताते हैं। सुखासन में मेरुदंड को सीधा रखते हुए सहज स्थिति में बैठें। दोनों हाथ गोद में या घुटनों पर रख लें, आंखें बंद करें। ध्यान करें कि विश्व ब्रह्मांड में प्राण का अनंत सागर हिलोरें मार रहा है। वह हमारे आवाहन पर हमारे चारों ओर घनीभूत हो रहा है। धीरे धीरे गहरी श्वास खींचें। भावना करें कि दिव्य प्राण प्रवाह श्वास के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है तथा सारे शरीर में कोने कोने तक पहुंच रहा है। श्वास रोकते हुए ध्यान करें कि दिव्य प्राण शरीर के कण कण में सोखा जा रहा है और मलिन प्राण, खराब प्राण छोड़ा जा रहा है। श्वास निकलते हुए भावना करें कि वायु के साथ मलिनताएं बाहर निकलकर दूर चली गई हैं। श्वास बाहर रोकते हुए भावना करें कि खींचा हुआ प्राण जो अंदर स्थित हो रहा है, अंदर सारे अंग में स्थित हो रहा है। बाहर श्रेष्ठ प्राण पुनः हिलोरें ले रहा है। श्रेष्ठ प्राण फिर आपके चारों ओर घूमने लगा है। श्वास खींचने और निकालने में एक साथ समय लगाएं। अंदर रोकने और बाहर रोकने में, खींचने या छोड़ने में आधा समय ही लगाएं। इस प्राणायाम से थोड़े प्रयास से ही दिव्य प्राण के बड़े अनुदान प्राप्त होते हैं। चौथा, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी को शोधित करने के लिए जो प्राणायाम किया जाता है, आइए उसके बारे में थोड़ा बताते हैं।
नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए प्राणायाम की मुद्रा में बैठ जाए। बाईं नासिका से बाईं नासिका से यहां से श्वास खींचे और फिर उसी से छोड़ें, इसी से छोड़िए। अब पूरक, रेचक और कुंभक, सांस खींचना, रोकना, छोड़ना और रोकना, ये हो गया पूरक, रेचक, कुंभक। 2-1-2-1 के क्रम से निर्धारित करें और 3 बार श्वास खींचे, 3 बार निकालें। कैसे? खींचा, रोका, निकाला और फिर बंद कर लिया, फिर रोक लिया। ये क्रम 3 बार खींचिए एक साइड से, बाएं से, फिर इसी तरह दाहिने, खींचा, रोका, निकाला, फिर रोका। ये क्रम 3 बार इधर बाएं से, 3 बार दाहिने से किया। फिर इसी तरह से मुंह से सांस खींचना, रोकना और मुंह से निकालना, फिर रोकना। ये हो गया आपका 7 बार क्रम। 3 बार बाएं से लेना छोड़ना, 3 बार दाहिने से लेना छोड़ना और 1 बार मुंह से रोकना, छोड़ना। ये हो गया आपका 7 बार। जब आप ये क्रिया करेंगे तो एक क्रिया प्राणायाम की मानी जाएगी, नाड़ी शोधन की। और फिर इसी को आपको कम से कम 3 बार करना है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह संतुलित किया जाता है। इस प्रयोग में क्रमशः इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में प्रवाह के साथ नाड़ी तंत्र के शोधन की भावना की जाती है। हर श्वास के साथ दिव्य प्राण संचार तथा प्रवास के साथ विकारों को बाहर फेंके जाने की धारणा की जाती है। मानसिक शक्ति बढ़ाने का प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में सूर्य भेदन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हम भेज चुके हैं। और कई वीडियो में आपको इस तरह के प्राणायाम की पूरी क्रिया आसानी से आप देख सकते हैं। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणायाम। दाहिनी पैर की एड़ी बाएं पैर की जांघ पर रख लीजिए। दाहिनी पैर की एड़ी बाएं पैर की जांघ पर और बाएं पैर की एड़ी गुदा पर रखें और ठोड़ी को कंठकूप से ऐसे चिपकाएं, ठोड़ी को, और नेत्र बंद कर लें। गहरा लंबा श्वास खींचें। थोड़ी देर के लिए भीतर रोक कर रखें और बाहर निकाल लें। इसी क्रिया को कुछ देर तक दोहराते रहें तो इससे आपकी मानसिक शक्ति का विकास होने लगेगा। चित्त की एकाग्रता के लिए प्राणायाम। मन नहीं लगता, लोग कहते हैं ना, पढ़ने में मन नहीं लगता, इस कार्य में मन नहीं लगता, उस कार्य में मन नहीं लगता। इसके लिए शरीर में एक सूक्ष्म शक्ति होती है जिसे चित्त कहते हैं, तो वो एकाग्र हो जाए। आइए इसके बारे में बताते हैं। शवासन, शिथिलासन। लेट जाओ, चित्त शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कानों में रुई लगाकर नेत्र बंद कर लो जिससे बाहर के शब्द सुनाई न पड़े। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रहे। साधारण रीत से गहरे श्वास लेते और छोड़ते रहो।
बीच में थोड़ा कुंभक भी कर लो, रोक भी लो थोड़ा थोड़ा। फिर नेत्रों को पुतलियों के ऊपर चढ़ाकर, पुतलियों के ऊपर चढ़ाकर, नेत्रों को पुतलियों को के ऊपर, ऊपर की ओर चढ़ाकर दोनों भवों के मध्य यानी कि यहां त्रिकुटी पर ध्यान करो। दिव्य तेज का ध्यान करो कि यहां प्रकाश निकल रहा है और आप उस प्रकाश को पुतलियों से यहां पर देख रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ निद्रा सी आए तो आने दो, उसे तोड़ो मत। इस अवस्था में अनहद शब्द सुनाई पड़ते हैं, अनहद ब्रह्मांडी शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं और ज्योति स्वरूप, यहाँ पे जो ज्योति का दर्शन करते हैं आप, वह परमात्मा के दर्शन होने से चित्त की एकाग्रता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। थकान मिटाने के लिए प्राणायाम साधारण रीत से पूरक करें। सांस खींचें, रोक लें, कुंभक कर लें और फिर मुंह से छोड़ दें। रोकें, छोड़ दें। मुंह को सिकोड़ कर इस प्रकार हवा बाहर फेंकें, सिकोड़ कर ऐसे। रोकें, जैसे कि सीटी बजाते हैं। पूरी वायु एक बार में ही बाहर ना निकालें, वरन रुक रुक कर 3 बार में बाहर निकालें। सांस खींच लिया, रोक लिया, अब तीन बार में वायु निकालें रुक रुक के, ऐसे। ठीक। प्राणायाम से पुष्ट नाड़ी चक्र एवं चक्र तंत्र, जप, ध्यान आदि प्रयोगों से उत्पादित ऊर्जा के धारण और नियोजन में भली प्रकार सक्षम हो जाता है। नाड़ी चक्र सक्षम हो जाता है। आरोग्य शक्ति, संकल्प शक्ति, पूर्वाभास, विचार संचार, टेलोपैथी जैसी क्षमताएं अनायास हस्तगत होने लगती हैं। उच्च स्तरीय प्राणायाम आप कभी भी किसी अच्छे प्रशिक्षक के आश्रम में या शांति कुंज के शिविर में आकर सीख सकते हैं। ओम शांति।